आज बात करते हैं आर्टिकल 370 के बारे में। धारा 370, आर्टिकल 370। धारा 370 तोड़ी गई, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है कि धारा 370 लगाई कैसे गई। ठीक है, तो इसको कवर करेंगे कि धारा 370 पहले लगाई कैसे गई और फिर तोड़ी कैसे गई। ठीक है, तो 1947 में जब देश आजाद हुआ और जो अंग्रेज थे वो भारत छोड़ के जा रहे थे। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो जो अंग्रेज थे वो भारत छोड़ के जा रहे थे। उन्होंने एक काम करा, उन्होंने इंडिया का विभाजन कर दिया, जिसमें एक इंडिया और एक पाकिस्तान बना दिया। और एक कंडीशन उन्होंने और रखी कि जो रियासत स्वतंत्र रहना चाहेगी वो स्वतंत्र रह सकती है। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या रूल करा? अंग्रेजों ने ये रूल बनाया कि जिस रियासत पे अंग्रेजों का शासन था, टोटली अंग्रेजों का, ठीक है, वो तो उन्होंने इंडिया को दे दी। और जिस रियासत पे शासक राज करते थे लेकिन अंग्रेज भी उनके साथ राज करते थे, उनका जो मिला हुआ राज था, उनको ये डिसाइड करना था कि आपको स्वतंत्र रहना है, जब इंडिया में मर्ज होना है, जब पाकिस्तान में मर्ज होना है। ठीक है, तो ऐसी 3 रियासत बची थी। एक बची थी जूनागढ़, एक बची थी हैदराबाद और एक बची थी जम्मू कश्मीर। तो सरदार पटेल जी थे, उन्होंने क्या करा? उनका जिम्मा था रियासतों को भारत में मिलाने का। तो उन्होंने हैदराबाद को तो मिलवा लिया, क्योंकि हैदराबाद की जो मैक्सिमम जनसंख्या थी वो हिंदू थी। ठीक है, जूनागढ़ को भी मिलवा लिया, क्योंकि उसकी जनसंख्या भी क्या थी? हिंदू थी। लेकिन बचा कौन लास्ट में? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को नहीं मना पाए। क्यों? क्योंकि उसकी जो जनसंख्या थी अधिकतर वो कौन थी? मुस्लिम थी। और वहां का शासक था राजा हरि सिंह। जम्मू का शासक था राजा हरि सिंह, जो कि डोगरा शासक था। डोगरा शासक। और इसका जो प्रधानमंत्री था, इस रियासत का जो प्रधानमंत्री था वो था शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर रियासत का जो राजा था वो था राजा हरि सिंह, और इसका जो प्रधानमंत्री था ये शेख अब्दुल्ला था ना। ये हिंदू था, ये मुस्लिम था। अब क्या होता है? हरि सिंह ने मना कर दिया। हरि सिंह बोलते हैं कि मुझे नहीं मर्ज होना, ना पाकिस्तान में जाना है ना मुझे इंडिया में जाना है, मुझे खुद की रियासत बनानी है, मैं खुद में स्वतंत्र रूप से रहना चाहता हूँ। ठीक है, इसने नहीं माना। तो सरदार पटेल जी बोलते हैं कि चलो ठीक है, आपकी मर्जी। तो अब क्या होता है? जब 1947 में जब पाकिस्तान और इंडिया बन जाता है, तो पाकिस्तान क्या करता है? 1947 में जो पाकिस्तान के नक्सली थे उनसे अटैक करवाता है J&K में। ठीक है, जो पाकिस्तान के नक्सली थे उनसे अटैक करवाता है J&K में। अब क्या होता है? जो राजा हरि सिंह है ये डर जाता है। क्यों? क्योंकि इंडिया ने अपनी आर्मी नहीं भेजी थी वहां पे, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर था वो इंडिया में मर्ज नहीं हुआ था, तो इंडियन आर्मी वहां पे नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान ने क्या करा? अटैक कर दिया। अब जो राजा हरि सिंह था वो जल्दी जल्दी नेहरू और सरदार पटेल जी के पास गया और बोलता कि ऐसा करो, मुझसे साइन करवाओ और जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लो। ठीक है, तो वो गया 26 अक्टूबर 1947 को। क्या होता है? जो जम्मू कश्मीर होता है, जो जम्मू कश्मीर की रियासत होती है वो क्या होती है? इंडिया में मर्ज हो जाती है। और तभी जो वो इंडिया अपनी आर्मी वहां पे भेज देती है, पहली सिख रेजिमेंट वहां पे भेज देती है, जो कि वहां पे लड़ाई करते हैं। और तब तक क्या था? जो पाकिस्तान था उसने कश्मीर, आधे कश्मीर तक वो पहुंच चुका था। जो पाकिस्तान ने जो हमला करा था वो आधे कश्मीर तक पहुंच चुके थे। ठीक है, अब 1948 में क्या होता है? 1948 में जो नेहरू जी थे, पता नहीं बेवकूफी थी या फिर कुछ अच्छा सोचा था, उन्होंने डिसाइड करा कि हम लड़ेंगे नहीं, हम इसको शांति से सुलझाएंगे। और इन्होंने क्या करा? इस मुद्दे को, कश्मीर मुद्दे को उठा के यूएनओ में ले गए, अमेरिका में। ठीक है, कि हम लड़ेंगे नहीं, आर्मी लड़ाएंगे नहीं, मतलब बैठ के बात करेंगे और यूएनओ में बात को लेंगे। ठीक है, अब जब यूएनओ में बात पहुंची तो यूएनओ में ये बोला गया कि हमें सबसे पहले कागज दिखाई कि उन्होंने साइन कहां पे करे, तो उनको कागज दिखाए गए। अब यूएनओ ने क्या बोला? यूएनओ ने बोला कि हम वहां पे जाके जनमत संग्रह करवाएंगे, कि लोगों से पूछेंगे कि आपको पाकिस्तान में रहना है या भारत में रहना है। और मैक्सिमम आबादी कौन सी थी वहां पे? मुस्लिम आबादी थी। ठीक है,
तो मैक्सिमम काफी मुस्लिम थे, तो वो पाकिस्तान में जाना चाहते थे। लेकिन उसके साथ यूएनओ ने एक और चीज बोली। यूएनओ ने ये बोला कि जो सेनाएं हैं जहां जहां पहुंची हैं वहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है। तो मान लो ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है, ऐसे करके जम्मू कश्मीर है, तो मान लो यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी आ चुकी थी, ठीक है। तो यूएनओ ने ये बोला कि जहां जहां पे आर्मियां हैं, जहां पे इंडिया की आर्मी आ गई थी, दोनों आपस में लड़ रही थी ना, तो उन्होंने बोला यहाँ पे आर्मी है वहीं पे रुक जाओ, मैं वहां पे आऊंगा, मैं देखूंगा कि क्या हो रहा है, ठीक है, मैं वहां पे देखूंगा। अब क्या हुआ, जहां पे जो आर्मी रुक गई, जो कश्मीर था, जितना कश्मीर था, आज इस कश्मीर को बोला जाता है POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, और जो लाइन थी इसको बोला जाता है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। मींस जो जिस कश्मीर पे पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था उसको POK बोला जाता है, और वहां पे पाकिस्तान बैठ गया और पीछे नहीं जा रहा था, ठीक है। अभी भी ये मुद्दा यूएनओ में लटका ही हुआ है, अभी सॉल्व नहीं हुआ है। अच्छा, अब क्या होता है, राजा हरि सिंह बोलते हैं कि अब क्या करें, कि पाकिस्तान तो हमला कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जो जम्मू कश्मीर था वो इंडिया में मर्ज हो चुका था। इसका मतलब ये था कि राजा हरि सिंह का शासन खत्म हो चुका था। अब था शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला और नेहरू की दोस्ती थी, शेख अब्दुल्ला और नेहरू की दोस्ती थी। इन दोनों ने आपस में सलाह की कि जम्मू कश्मीर को कैसे बचाया जाए, पाकिस्तान से कैसे बचाया जाए। तो उस टाइम क्या हो रहा था, उस टाइम इंडिया का संविधान बन रहा था। तो इसने बोला, शेख अब्दुल्ला ने, कि संविधान इंडिया का बन रहा है, ऐसे करते हैं कि जम्मू कश्मीर का भी संविधान बना लेते हैं, जम्मू कश्मीर को भी बचा लेते हैं, ठीक है। तो नेहरू ने की बात मान ली कि चलो ठीक है। जैसे जैसे इंडिया का संविधान बना, जम्मू कश्मीर का संविधान बना, लेकिन क्या था, जम्मू कश्मीर का संविधान जो था वो इंडिया से अलग था, क्योंकि जम्मू कश्मीर के संविधान में ये बोला गया था कि जो जम्मू कश्मीर की सीमाएं हैं वो भारत को टच करेगी। ये तो अच्छी बात है कि मतलब भारत में मर्ज हुआ, इतना तो बोल दिया गया, लेकिन कंडीशन सुनिए, इनकी कंडीशन क्या थी। इनकी कंडीशन ये थी कि यहाँ पे जो इंडिया का रूल नहीं चलेगा, सिर्फ इंडियन आर्मी और इंडिया वहां पे ट्रेड कर सकती है, इसके अलावा इंडिया का कोई रूल नहीं चलेगा। यहाँ पे बात खत्म होगी इसकी। इसके अलावा उस संविधान में क्या लिखा गया था, उस संविधान में यह लिखा गया था कि जम्मू कश्मीर का एक खुद का झंडा होगा, खुद का फ्लैग होगा, इसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। जो यहाँ का मुख्यमंत्री होगा उसे प्रधानमंत्री बोला जाएगा, ठीक है। और क्या बात बोली गई, और इसमें यह बोला गया कि अगर कोई इंडियन स्टेट से कोई आदमी है वो जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी डीलिंग नहीं कर सकता, वहां पे जगह नहीं ले सकता। एक कंडीशन और बोली गई, एक कंडीशन ये बोली गई कि अगर कोई पाकिस्तान की लड़की है और वो कश्मीर में शादी करती है तो उसको कश्मीर की नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन अगर कोई भारत के किसी अन्य राज्य की लड़की कश्मीर में जाके शादी करती है तो उसे कश्मीर की नागरिकता नहीं मिलेगी, ठीक है। ये इस प्रावधान में लिखा गया। अब क्या हुआ, अब आर्टिकल 370 लग चुका था, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लग चुका था। लेकिन अच्छा, एक चीज और थी, अब तोड़ा कैसे जाए ये भी लिखा गया था। इसमें क्या लिखा गया था कि जो जम्मू कश्मीर का जो संविधान है अगर उसे तोड़ना होगा तो वहां की विधानसभा से परमिशन लेनी होगी, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वहां की विधानसभा कभी चाहती नहीं थी कि जम्मू कश्मीर के 370 टूटे। और जो कमेटी थी जिसने जम्मू कश्मीर का संविधान बनाया था उससे भी परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन जो कमेटी थी उसको तो तोड़ दिया गया था, संविधान बना के उसको बोला कि तेरा काम खत्म है, तू जा अपने रास्ते। अब क्या, साइन तो किसी से करवा नहीं सकते, ठीक है। अब फंस गए, अब तोड़ेंगे कैसे। अब क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में धारा 370 लग चुकी थी, सब कुछ जम्मू सरकार के अकॉर्डिंग चलता था, और जम्मू सरकार भी नहीं चाहती थी कि धारा 370 टूटे, क्योंकि उनको पता था अगर धारा 370 टूट जाएगी तो वहां पे इंडियन गवर्नमेंट का राज आ जाएगा और हमारी पावर्स जो है वो कम हो जाएंगे, हमारी पावर्स जो है वो कम हो जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है 25 नवंबर 2014, यहां से जो है वो आर्टिकल 370 टूटने की शुरुआत हुई अनऑफिशियल तरीके से। देखिए, है ना, बोलते ना कि जब भगवान की मर्जी हो तभी सब कुछ होगा, ठीक है। देखते चलिए क्या हुआ था। 25 नवंबर 2014 को JNK में जनरल इलेक्शन होते हैं, जनरल इलेक्शन होते हैं, ठीक है। 25 नवंबर 2014 को JNK में जनरल इलेक्शन होते हैं, जिसमें पहली बार क्या हुआ, जिसमें 4 पार्टियां थी, PDP, BJP, JKNC और INC,
ये पार्टी थी महबूबा मुफ्ती की और ये किसकी पार्टी थी, उमर अब्दुल्ला की। ठीक है, तो शेख अब्दुल्ला का होता था, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, ये उमर अब्दुल्ला की पार्टी थी। ये बीजेपी लीड कर रही थी, ये कांग्रेस लीड कर रही थी। ठीक है, 4 पार्टियां, इलेक्शन हुआ। अब क्या हुआ, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिले, मतलब किसी की भी सरकार नहीं बन सकती थी। ठीक है, लेकिन सरकार तो बनानी पड़नी थी। ठीक है, अब देखिए पीडीपी और जेकेएनएस का भी साथ में नहीं हो सकती, महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला का भी साथ में नहीं हो सकते। ठीक है, बीजेपी तो वैसे ही इनके एंटी है, ये तो जाएगी नहीं, और कांग्रेस का गठबंधन इसके साथ है, वो इनके साथ जाएगा नहीं। अब इन दोनों ने क्या करा, ये दोनों आपस में मिल गए, इन्होंने बोला कि चलिए हम सरकार बनाते हैं, इकट्ठे होकर हम सरकार बनाते हैं। देख रहे हो, खुद लड़ते रहते हैं लेकिन सरकार बना रहे हैं इकट्ठे होकर। ठीक है, इन्होंने सरकार बना ली, पीडीपी और बीजेपी ने सरकार बना ली। अब क्या होता है, 19 जून 2018, 14 में इलेक्शन होते हैं, 19 जून 2018 इस तारीख को देखना, इसमें क्या होगा, 19 जून 2018, इसमें क्या होता है, जो बीजेपी होती है ना, बीजेपी ये अपना समर्थन वापस ले लेती है पीडीपी से, और जम्मू कश्मीर में सरकार टूट जाती है। अब जम्मू कश्मीर में कोई भी सरकार नहीं है, और जम्मू कश्मीर का संविधान ये कहता है कि अगर जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं होगी तो वहां पे डायरेक्ट प्रेसिडेंट रूल नहीं लगेगा, वहां पे पहले जो 6 महीने हैं वो गवर्नर रूल लगेगा। ये जम्मू कश्मीर के संविधान में लिखा गया था कि अगर कोई सरकार नहीं है तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट रूल नहीं लगेगा, पहले 6 महीने गवर्नर रूल लगेगा। तो वहां पे जो गवर्नर थे वो नियुक्त किया गया सत्यपाल मलिक। जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर थे कौन थे, सत्यपाल मलिक, इनको नियुक्त किया गया। ठीक है, आप सरकार चलाइए। 19 जून 2018 को सरकार टूट चुकी थी, अब जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल लग चुका था, और गवर्नर कौन थे, सत्यपाल मलिक। ठीक है, यहां तक बात आ गई। अब क्या होता है, 6 महीने बाद वहां की जो 6 महीने बाद क्या होता है, जेएंडके में प्रेसिडेंट हुआ जाता है। कुदरत का करिश्मा देखना क्या क्या हो रहा है, 6 महीने बाद गवर्नर रूल खत्म, प्रेसिडेंट रूल आ गया। ठीक है, और जो रूलिंग पार्टी थी इंडिया में वो थी बीजेपी उस टाइम पे। ठीक है, अब इनके पास, इनको लगा कि यही मौका है, हम 370 तोड़ सकते हैं, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी थी बीजेपी उसके पास मेजोरिटी की सरकार थी, राज्यसभा में भी लोकसभा में भी। ठीक है, और जम्मू कश्मीर में वैसे प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ था। बोला यह गया था कि जम्मू कश्मीर की जब मतलब 370 तब टूटेगी जब जम्मू कश्मीर की सरकार मान जाएगी, लेकिन उस टाइम जम्मू कश्मीर की जो सरकार थी वो तो प्रेसिडेंट रूल था। अब तो और आसान हो गया। अब क्या करते हैं, जो उस टाइम जो होम मिनिस्टर थे, गृह मंत्री थे, वो क्या करते हैं, वो लोकसभा में जाते हैं, बिल पास करते हैं चुपचाप, किसी को ये बता दें कि रूलिंग पार्टी थी, खुद ही साइन करके खुद ही पास कर दिए। राज्यसभा में जाते हैं, बिल पास करवाते हैं, वहां पे भी हो गया। अब क्या करते हैं, प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, साइन करवाते हैं, प्रेसिडेंट भी साइन कर देते हैं। इनको पता भी नहीं है पीछे, ना उधर पता भी नहीं है, वो खुद में लड़ रहे हैं, सरकार बनाओ, सरकार उनका खुद का चला हुआ है, सरकार नहीं बना रहे साथ में। ठीक है, लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा उस टाइम थी नहीं, प्रेसिडेंट रूल था, और बोला ये गया था कि अगर विधानसभा साइन करेगी तो मौके पर प्रेसिडेंट जो था वो सरकार था, उसने साइन कर दी। ठीक है, और जो कमेटी थी जिसने 370 बनाई थी वो कमेटी टूट चुकी थी, उसका तो फिर मायने नहीं रखता है। ठीक है, अब क्या हुआ, 2 अगस्त 2019, 2 अगस्त 2019 को क्या होता है, 2 अगस्त 2019 को ना जम्मू कश्मीर में कुछ हलचल होती है। जम्मू कश्मीर में कुछ हलचल होती है जिसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ऑर्डर देती है कि अमरनाथ यात्रा को रोक दिया जाए, और जो श्रद्धालु है वो वैष्णो देवी यात्रा पे भी आ जाए। ठीक है, गवर्नमेंट कुछ ऑर्डर देती है, सभी को लगता है कुछ होने वाला है, सभी को लगा कि शायद पाकिस्तान अटैक करने वाला है। ठीक है, 3 अगस्त को वहां पे आर्मी भेज दी जाती है, और जो आर्मी थी वो एलओसी पे तैनात कर दी जाती है, बॉर्डर पे तैनात। इनको पता भी नहीं है, ठीक है, पीडीपी वालों को और जेकेएनसी वालों को इनको पता भी नहीं है हो क्या रहा है, ये खुद में लड़ रहे हैं। ठीक है, इनको पता भी नहीं कि हो क्या रहा है। 3 अगस्त 2019 को क्या हुआ, वहां पे आर्मी भेज दी गई जेएनके में,
बॉर्डर पे एलओसी पे, और वहीं पे पाकिस्तान को भी खबर नहीं थी कि हो क्या रहा है, पाकिस्तान भी नहीं चाहता था कि धारा 370 टूटे, उनका भी नुकसान होगा। कि मैंने पहले ही बताया ना कि जो लड़कियां पाकिस्तान से कश्मीर में शादी करती थी तो वहीं से क्या होता था, टेररिस्ट भी आ सकते थे, किसी को भी वो टेररिस्ट बना के भेज सकते थे, ठीक है। तो पाकिस्तान भी नहीं चाहता था कि 370 टूटे। अब क्या हुआ, 4 अगस्त को जम्मू कश्मीर में धारा 144 लगा दी गई, और जो वहां के वीआईपी थे, जो उनको क्या किया, नजरबंद कर दिया गया। जैसे पीडीपी पार्टी के, जेकेएनसी के, इनको नजरबंद कर दिया गया। नजरबंद का मतलब होता है कि इनको, मतलब कि दुनिया से इनका लिंक तोड़ दो, इनको ऐसी जगह पे रखो जहां पे किसी से कांटेक्ट ना कर सके, सब कुछ बंद कर दिया गया, इनको अंदर रख दिया गया। 2 अगस्त, 3 अगस्त, 4 अगस्त। अब क्या होता है 5 अगस्त को, 5 अगस्त 2019 को, 5 अगस्त 2019 को जो रूलिंग पार्टी बीजेपी के जो होम मिनिस्टर थे वो संसद में जाते हैं और संसद में पेश करते हैं अपना बिल की धारा 370 जो है वो टूट चुकी है, जिसके ऊपर जो विपक्ष था वो सवाल उठाता है कि कैसे टूट सकती है, वो तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा खुद मानेगी तब टूटेगा। लेकिन उनको नहीं पता था कि जम्मू कश्मीर में इस टाइम रूल किसका लगा है, प्रेसिडेंट रूल लगा है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ने क्या करा, साइन कर दिए, ठीक है, और धारा 370 क्या हुई, टूट गई, ठीक है। तो जैसे ये धारा 370 कैसे बनी थी और कैसे टूटी गई थी, ये सारा यहाँ पे जाके क्या हुआ, धारा 370 5 अगस्त 2019 को धारा 370 तोड़ दी।